बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रीमी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ 2 कप दूध का इस्तेमाल करते हुए आप 2 से 2.5 लीटर आप आइसक्रीम घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी, डिलीशियस सी, क्रीमी सी आइसक्रीम की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक सॉस पैन ले लेना है। उसके अंदर शामिल करेंगे 2 लीटर के बराबर फुल फैट मिल्क। 2 कप में से मैं आधा कप दूध साइड पे कर लूँगी और ये यहाँ पर उबलता हुआ गर्म दूध का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर आधा कप के बराबर चीनी शामिल कर दूँगी। मीठे को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको पकाएंगे, एक बॉयल आने तक का वेट करेंगे। चीनी को अच्छे से आपने इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। 2 से 3 मिनट में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं, दूध पकना स्टार्ट हो चुका है। हल्की सी आंच पर इसको पकाएंगे। जब 1 से 2 बॉयल आ जाएं देन आपने फ्लेम को हल्का कर देना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 100 ग्राम्स के बराबर खोया यानी कि मावा। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, आप बाज़ारी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो आपने वो ऐड कर देना है। अब जो हमने आधा कप दूध बचा के रखा था उसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच, 2 छोटे खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपने एक लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी करना है। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसे पकाया है। पकाने के बाद आपने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड करते रहना है और अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमारा गाढ़ा सा ये बैटर बनकर रेडी हो चुका है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, आपने नॉर्मल सा गाढ़ा रखना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाऊंगी, तकरीबन 1 आधा मिनट मज़ीद पकाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा बहुत ही अमेजिंग सा कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपने एक बोल के अंदर शिफ्ट कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना बल्कि बाहर ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पर एक बोल के अंदर शामिल करूँगी आधा कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम। किसी भी अच्छे ब्रांड की आपने आधा कप व्हिपिंग क्रीम शामिल कर देनी है, वो अच्छे से चिल्ड हो, ठंडी हो। अब अच्छे से एक बीटर की हेल्प से इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। इसको इतना बीट करेंगे कि हम बोल को उल्टा करें तो क्रीम गिरे नहीं। आपने इतना इसको फ्लफ़ी करना है, ये डबल हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता बीट करते करते। आप अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपने हैंड बीटर की हेल्प से अच्छे से इसको बीट करना है। वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। 3 से 4 मिनट में बहुत ही इजीली आपकी क्रीम बीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। अब उसी बीटर की हेल्प से कस्टर्ड वाले मिक्सचर को भी अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी बीटर से मैं इसको भी बीट कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठंडा होने के बाद कस्टर्ड के अंदर लम्स आ जाते हैं तो उसको भी अच्छे से ठंडा कर लेना है। वहाँ से उड़ रही थी क्रीम तो मैंने इसको बड़े वाले बोल के अंदर शिफ्ट कर लिया। अच्छे से इसको बीट करेंगे, एक क्रीमी टेक्सचर आने तक इसको बीट करेंगे। तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट इसको भी बीट किया था। बीट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो चुकी थी। अच्छे से बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी व्हिपिंग क्रीम जो मैंने व्हिप करके रखी थी। सारी की सारी व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 कप दूध के लिए आधा कप व्हिपिंग क्रीम इनफ होती है, तो सारी की सारी मैं व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर शामिल कर दूँगी। कस्टर्ड वाले मिक्सचर और व्हिपिंग क्रीम को इकट्ठे अच्छे से आपने व्हिप करना है। इसको मैं हाई फ्लेम पर व्हिप कर रही हूँ, आपने हाई फ्लेम पर अच्छे से इसको व्हिप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आना स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं 3 से 4 मिनट मज़ीद व्हिप करूँगी। व्हिप करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी फूड कलर। यहाँ पर मैं पिंक फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपको कौन सा भी कलर पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पिंक मैंने नहीं किया बल्कि मैंने थोड़ा सा पिंक ही डाला है इसके अंदर। लेकिन पहले हमने वनीला फूड कलर यूज़ किया था जिसमें ऑरेंज कलर था। ऑरेंज और पिंक मिल के यहाँ पर पीच सा कलर बन चुका है। अच्छे से इसको व्हिप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बनाया तो आप बाहर से आइसक्रीम लाना छोड़ देंगे। वो आपको काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है आइसक्रीम, और ये घर पर साफ़ सुथरी अपने बच्चों को भी बना के दें, मेहमानों के आगे सर्व करें,
खुद खाएं, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। यहाँ पर अब मैं स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ी सी किशमिश यानी कि ड्राई रेज़न्स, थोड़े से क्रश किए हुए बादाम। आपके पास कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैचुला की हेल्प से मैं अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। अब दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल इस तरह से बॉक्सेस लिए हैं, उसके अंदर इस आइसक्रीम को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कितनी ढेर सारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का हमने यूज़ किया है और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। जस्ट आपको क्रीम बाहर से लानी पड़ेगी और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं। हल्का सा मैं इनको टैप टैप करूँगी ताकि फुली अच्छे से एडजस्ट हो जाए हमारी आइसक्रीम। अब मैं इसको कवर करके फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। आप ओवरनाइट या 7 से 8 घंटा इसको फ्रीज़र में रख दें। 7 से 8 घंटा के बाद अब कवर को हटाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से चिल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक स्कूप लूँगी, एक स्कूप की हेल्प से आइसक्रीम को स्कूप आउट करूँगी और ये बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। मेरे कहने पे आपने एक बार लाजमी इसको ट्राई करना है। जैसे कि आजकल समर्स चल रहे हैं तो ऐसे में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने मेहमानों के आगे सर्व करिएगा, खुद बना कर खाइएगा, अपने बच्चों को बना कर दें। बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। साथ ही साथ मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर लग रही है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल आइसक्रीम, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी आइसक्रीम की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।